हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 2 जो कि कक्षा 9वीं के लिए है, इस पाठ को हमने पिछले 2 से 3 वीडियो में पढ़ा था। आज हम उससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे तथा उसको समझेंगे। इस पूरे पाठ में लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने डर और अपने भय को अपने दृढ़ संकल्प के साथ पूरा किया था तथा अपने डर पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी तथा अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह किया था। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। लेखक कहते हैं कि दृढ़ संकल्प अगर हमारे मन में है तो हमारी जो दुविधा परेशानियों की जो बेड़ियां होती हैं वह कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। लेखक ने जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई थी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लेखक ने टोपी के अंदर चिट्ठियां रखी थी और पत्थर उठाकर कुएं में डालते वक्त चिट्ठियां भी कुएं में गिर चुकी थी। तो लेखक वहां पर खड़े खड़े सोच रहे थे कि घर जाऊंगा तो भाई साहब से डांट पड़ेगी, अगर मैंने सच बोला तो मेरी पिटाई भी होगी और मेरी डांट भी पड़ेगी, और अगर मैंने झूठ बोला तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई ना कोई दृढ़ संकल्प ज़रूर लेना है। तो लेखक का कहना है कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने का एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो वह कार्य हमारा सिद्ध होता है, कार्य हमारा पूरा ज़रूर होता है। लेखक की दुविधा भी इस चीज़ से दूर हुई। उसने सोच लिया कि अब मैं कुएं के अंदर जाऊंगा तथा चिट्ठियों को बाहर निकालूंगा। भयंकर निर्णय था। यह निर्णय जो लेखक ने लिया था वो बहुत ही भयंकर था, क्योंकि कुएं के अंदर बहुत ही गुस्से से भरा हुआ काला सांप था और उसके पास जाकर वो चिट्ठियां लेकर आनी थी। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। अब लेखक ने सोच लिया था कि जो मरने के लिए अब मैं तैयार हो ही चुका हूँ, तो अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं। मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। या तो हम इसे मूर्खता कहेंगे या फिर हम इसे बुद्धिमता कह सकते हैं, परंतु कोई भी अपने कार्य को पूरा करने के लिए मौत के मुंह में जाकर खड़ा हो जाए, मौत से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर तो वह संसार से अकेला भी लड़ सकता है। और उसे फल की क्या चिंता। अब फल प्राप्त होने की उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वह तो खुद साक्षात मौत से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। यह समय चिट्ठियां निकालने के लिए में विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया था। विषधर का अर्थ होता है सांप। भुजंग, विषधर, सांप, नाग, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो लेखक अब चिट्ठियां लेने के लिए, सांप से लड़ने के लिए तैयार थे। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब उन्होंने अपना पासा फेंक दिया था, मतलब अपनी चाल चल ली थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और चिट्ठियों को बाहर निकालूंगा। अब चाहे मैं सांप से लड़ते समय मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा दूसरा जन्म हो, उस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे कुएं के अंदर जाना है और चिट्ठियां लाना है। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लाऊंगा। अब उन्होंने ये भी सोचा था कि मैं पहले तो डंडे से सांप को मारूंगा और उसके बाद चिट्ठियां बाहर ले आऊंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास से के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब उन्होंने सोच लिया था कि मेरे पास जो डंडा है, उस डंडे पर उनको बहुत विश्वास था। इस डंडे से मैं सांप को मारूंगा और चिट्ठियां लेकर वापस ऊपर आ जाऊंगा। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। मेरा छोटा भाई ऊपर था। मैं कुएं के अंदर उतरता जा रहा था, परंतु मेरा भाई क्या कर रहा था? जोर जोर से रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा भाई इसलिए रो रहा हो कि मेरी मौत अब बहुत निकट है, इसलिए मेरा भाई बहुत जोर जोर से रो रहा है। वास्तव में मौत सजी और नगन रूप में कुएं में बैठी हुई थी, जीवित और एकदम मेरे ताक में ही बैठी हो।
ऐसे वो कुएं में सांप बैठा था, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ हुई। लेखक ने अपनी खुद की धोती, अपने छोटे भाई की धोती और जो चने बांधकर माँ ने दी थी वो धोती, तथा एक छोटे भाई के कान पर बंधी हुई धोती और एक लेखक के कान पर बंधी हुई धोती, टोटल उनके पास 5 धोतियाँ इकट्ठी हो गई थी और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर जमाब लिया, कि मतलब उसमें गांठ लगाई, बहुत कड़ी गांठ कसकर लगा दी, यानी कि वो खुले ना। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग पर, वह लकड़ी जिस पर चरमपुर टिकनी हुई थी, मतलब उस पे जो कुएं के ऊपर पार बनी हुई थी, वहाँ पर एक डंडा था, उस पर उन्होंने उसको बांधा कि चारों ओर एक चक्कर देकर और गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। उसमें एक चक्कर लगाकर गांठ बांधकर छोटे भाई को दे दिया कि आप इसको पकड़े रखना, और एक सिरे से डंडा बांधकर नीचे उतार दिया। इस प्रकार से उन्होंने रस्सी को, उस धोतियों को रस्सी बनाया और कुएं के अंदर लटका दिया था। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैंने वो जो घुमा कर उसको गांठ बांध कर दी थी, उसको बोला कि इस रस्सी को खूब मजबूती से पकड़ना, इसको छोड़ना मत। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। मेरा भाई जब बहुत जोर जोर से रो रहा था, तब मैंने उसको समझाया कि जैसे ही मैं कुएं के अंदर नीचे जाऊंगा, सांप को मार दूंगा तथा मैं अपनी जान को सुरक्षित कर लूंगा। और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। मैं यही सोच कर जा रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो उस डंडे से सांप को मार दूंगा, क्योंकि उसको अपने काम पर, अपनी आत्मा पर परम विश्वास था। वो चाहता था कि मेरा जो दृढ़ संकल्प है वो जरूर पूरा होगा। कारण यह है कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, है ना। अब लेखक कह रहा है कि उसको इसलिए उस चीज पर इतना विश्वास था क्योंकि उन्होंने इस डंडे से अनेकों सांपों को मार दिया था, और अनेक सांप मारने के कारण ही वह इस बात को मान गए थे कि अब मेरे इस डंडे के भरोसे में उस सांप को भी मार दूंगा और वापस ही ऊपर आ जाऊंगा सुरक्षित चिट्ठियों को लेकर। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो के द्वारा इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।